खूब इनकी तलवार, इनकी तलवार का मुझसे रवानी, इनकी तलवार का खम मुझसे रवानी मांगे, ज़हे किस्मत मेरे खून से पानी मांगे, और जब से ऐलाने मोहब्बत किया है मैंने, मुझसे हर एक मोहब्बत की निशानी मांगे। आइए हजरात, अब बिला तमहीद, वक्त बिल्कुल कम है हजरात, मैं सीधे सीधे शायरों को आपके हवाले कर रहा हूँ। आइए कवि, एक ऐसा कवि कि वाकई मैं ये कह सकता हूँ कि उनकी कविता से हमें एक सबक भी मिलता है और हंसी भी आती है कि आज के इस दौर में जबकि हंसना इतना मुश्किल हो गया, या तो दीवाना हंसे या वो जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। आइए हजरात, आज के इस दौर का एक बेहतरीन मैं मोहतरम राजकुमार अंजाना साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। चलिए, अब तो नाजिया जी के बाद तो ऐसा लगेगा जैसे चंद्रकांता के बाद क्रूर सिंह को उठा दिया गया। हाँ हाँ, क्या बात है भाई। किसी अच्छी शायरा के बाद ऐसा आप महसूस करेंगे जैसे ब्यूटी पार्लर के बाद अब ये पूरा तत्व विभाग का दफ्तर खड़ा हो गया। लेकिन गंगा जमुनी तहजीब है, शायरों के बीच में कवियों को भी बुलाया गया। मैं इस मुबारकपुर की सरजमी को सलाम अर्ज करते हुए बहुत ही खूबसूरत निजामत कर रहे भाई नाजिम साहब को भी मैं सलाम करता हूं। तब कौमी एकता की 4 पंक्तियों से अपनी बात को शुरुआत करता हूं कि भजन गाने यहाँ जब जब भी रसखान आते हैं, भजन गाने यहाँ जब जब भी रसखान आते हैं, तो मंदिर में चलकर मंजर देखने खुद भगवान आते हैं। उस गांव को फिरका परस्ती कभी छू नहीं सकती, जहां राम की मूरत बनाने रहमान आते हैं, जहां राम की मूरत। एक जोरदार तालियों ने बजाइए, हम कभी आदमी हैं तालियों से ही चार्ज होते हैं। अब भैया जैसे बज रहा है माइक वैसे बजने दो, क्योंकि हिंदुस्तान में जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। अभी आदरणीय ने कहा चश्मा साफ करते हैं, लेकिन मैंने कह दिया क्या साफ करना चाहिए, क्या साफ करता है, क्या साफ करना चाहिए, क्या साफ करता है। कचरा आंख में है, चश्मा ही साफ करता है। कचरा आंख में है, चश्मा ही साफ करता है। अच्छा, बराबर बूढ़ों को दोष लगता है। मैंने बुजुर्गों के सम्मान में कह दिया, काफी बुजुर्ग हैं, कि न एहसास खाइए न सल्फास खाइए, न एहसास खाइए न सल्फास खाइए। अरे इतिहास में आना है तो फिर घास खाइए। न एहसास खाइए न सल्फास खाइए, इतिहास में आना है तो फिर घास खाइए। क्यों परेशान है दादाजी इश्क के चक्कर में, हो गया बुढ़ौती में प्यार तो च्यवनप्राश खाइए, हो गया बुढ़ौती में प्यार तो च्यवनप्राश खाइए। मैंने युवाओं के लिए, काफी युवाओं की फहरिस्त है, तो नौजवानों के लिए कह दिया भी बोर्ड परीक्षाएं, बीए सब एग्जाम चल रहे हैं। तब मैंने कहा कॉलेज की गलियों में बड़ा अजीब खेल होता है, कॉलेज की गलियों में बड़ा अजीब खेल होता है, क्लास के बहाने 2 दिलों का मेल होता है। कॉलेज की गलियों में बड़ा अजीब खेल होता है, क्लास के बहाने 2 दिलों का मेल होता है। नोट्स की जगह लब मेल होता है, इसीलिए तो पप्पू हर साल एग्जाम में फेल होता है, इसीलिए तो पप्पू हर साल एग्जाम में फेल होता है। बदलते हालात में सब कुछ बदला है। जब मार्च अप्रैल के महीने में इतनी जोरदार बारिश हो, माइक बहुत अच्छा बज रहा है, इसे बजने दें, नहीं तो वही हाल हो जाएगा जैसे हमारे पड़ोस के एक बार जुम्मन मियां चचा आए, कहा यार बाबा रामदेव के चक्कर में मेरे अब्बा जान चल बसे। हम कहा बाबा के चक्कर में आपके अब्बा कैसे चले गए? कहीं सुबह टेलीविजन पे, टीवी पे मेरे अब्बा जान अनुलोम विलोम प्राणायाम देख रहे थे। इतने में बाबा ने कहा सांस खींचो, मेरे अब्बा जान सांस खींच लिए। अब उनको पता नहीं था छोड़ना कैसे है। अब इतने में सर्वा लाइट चली गई। जब लाइट चली गई तो कुछ देर तक खींचे रहे, 10-15 मिनट तक, तो थोड़ी देर के बाद अल्लाह मियां ने उनको खींच लिया। तो कहीं के मामला खिंच जाता है। बहरहाल बड़ी सुव्यवस्थित दुर्व्यवस्था के साथ आज का मुशायरा संपन्न होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत जनाब शकील मुबारकपुरी साहब को मैंने 4 पंक्तियां कह दिया कि नब्ज मेरी देखी और बीमार लिख दिया, नब्ज मेरी देखी और बीमार लिख दिया, रोग मेरा उसने आपका प्यार लिख दिया। कर्जदार रहेंगे हम उस हकीम का जिसने दवा में आपका दीदार लिख दिया, जिसने दवा में आपका दीदार लिख दिया। लेकिन तब मैंने कह दिया कि बड़ी आनंद फानंद मने हो कि न हो, तमाम बाधाएं आई,
अच्छा वैसे जो होना चाहिए हो पाता नहीं है। वो जमाना चला गया जब मधुबन में राधिका नाचती थी, आज अटरिया पे लोटन कबूतर नाचने लगे हैं। अभी अदानी ने एक सिंगर का भी नाम लिया कि अजान पे जिसने टिप्पणी की, तो सिंगरों की क्या हाल है, कब कहां चले जाएं। तब मैं चार पंक्तियां रखता हूं। कोई यहाँ क्रिकेट का खेल बेच रहा है, कोई यहाँ क्रिकेट का खेल बेच रहा है, कोई थाना तो कोई जेल बेच रहा है। कोई यहाँ क्रिकेट का खेल बेच रहा है, कोई थाना तो कोई जेल बेच रहा है। अरे पैसे का कमाल देखो यारों, था जो सदी का महानायक वो बाजार में नवरत्न तेल बेच रहा है। भाई वाह, क्या जो सदी का महानायक वो बाजार में नवरत्न तेल बेच रहा है। तो तमाम स्थितियां बदली हैं। तब मैंने कहा कि माई कबहू न चूल्हा फूके। आपको मैं हिंद गांव की बोली में ले आता हूं, अवधी माटी गांव की जो शोधित खुशबू सुगंध है कि माई कबहू न चूल्हा फूकत भौजाई सुकुआन निकल गए। माई कबहू न चूल्हा फूकत भौजाई सुकुआन निकल गए। भयाव के कौन भरोसा, पढ़ी लिखी होशियार निकल गए। जंगर चोर मेहरान निकल गए, लड़ाई बड़े बरियार निकल गए। के करे माथे शान बघारी, कुल चीजिया बेकार निकल गए। के करे माथे शान बघारी कि माई कबहू न चूल्हा फूकत भौजाई सुकुआन निकल गए। भयाव के कौन भरोसा, पढ़ी लिखी होशियार निकल गए। जंगर चोर मेहरान निकल गए, लड़ाई बड़े बरियार निकल गए। के करे माथे शान बघारी, कुल चीजिया बेकार निकल गए। भैंस दूध की टांग उठावे, एक भैंस पालो तीन आदमी चाहे। एक खिलाठी लिए खड़ा रहे, दूसर का चलाए तीसर का दूध निकाले। भैंस दूध की टांग उठावे, बरधा हैगा देख पर आए। कुकुर जाए पछवारे सो चोर चाही मूस लई जाए। कितना अच्छा आप कुत्ता जिलाए ले, चाहे जर्मन शेफर्ड चाहे जिस ब्रांड का, कोई मतलब नहीं है। तब मैंने कह दिया कि धन से होना गरीब और दिल से होना धनवान। धन से होना गरीब, दिल से होना धनवान। झोपड़ी में लिखा होता है सुस्वागतम, महल वाले लिखते हैं कुत्ते से सावधान। और आजकल लड़के इतने हैंडसम दिखने लगे हैं कि कपड़ा लत्ता से तो मैंने समझ नहीं आएंगे वेशभूषा से कि चलोगे हैं कि चलोगी हैं। क्या बात है, ही है किसी है, कंफ्यूज खा जाएंगे। हमारी संस्कृति सभ्यता इतनी हट गई कि वेशभूषा से आप जान ही नहीं पाएंगे पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तब मैंने कह दिया सिर पे लंबे लंबे बाल, सिर पे लंबे लंबे बाल, गालों पे नील तीनों पाल। सिर पे लंबे लंबे बाल, गालों पे नील तीनों पाल। कोई कोई लड़के की सूरत ऐसी नजर आएगी, कितना भी गौर से देखेंगे आपकी बुद्धि चकराएगी। समझ में नहीं आएगा इनकी बारात जाएगी कि आएगी। क्या बात है भाई, बहुत इनकी बारात जाएगी। यदि जमाना ऐसे हाईटेक रहा तो आने वाले दिनों में ऐसा आएगा 2025-25 तक। अब लगे 24 कैरेट की कोई शुद्ध बात ये राजकुमार अनजाना कह गया, तब पूरे सदन से आशीर्वाद चाहूंगा, दाद चाहूंगा। यदि ऐसे सभ्यता हमारी तहजीब घटती रही, संस्कृति गिरती रही, वेस्टर्न कल्चर पाश्चात्य सभ्यता हावी रहा, आने वाले दिनों में ऐसा आएगा कि माँ के आंचल में सोने का सुख आने वाली पीढ़ी नहीं पाएगी। माँ के आंचल में सोने का सुख आने वाली पीढ़ी नहीं पाएगी, क्योंकि जींस पहनने वाली माँ आंचल कहाँ से लाएगी। जींस पहनने वाली माँ आंचल कहाँ से लाएगी। तो बदलते हालात में सब कुछ बदला है। जैसे अभी आदरणीय ने कहा अपनी जवानी तेरे नाम, जवानी नाम कर दूं, ऐसे ऐसे गीत आते हैं। आज सुनिए तो 3-4 दिन बाद होकर अर्थ समझ में आता है। कुछ गाने ऐसे हैं हमको लगता है अब हिंदी पेपर में सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास का जीवन परिचय लिखने नहीं आएगा। आने वाले बोर्ड एग्जाम में यही आए बाजा बाजी की न बाजी संदर्भ सहित व्याख्या करो। लड़का लिखेगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के निरहुआ नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कोई रंगीला उंगीला है। माने ऐसे ऐसे गीत है, ऐसे ऐसे गजल है, आज सुनो तो 4-6 दिन बाद होकर अर्थ समझ में आता है। ऐसे ऐसे गाने हैं जिसका कोई मतलब नहीं, चाहे आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी देखें चाहे भारद्वाज की। ऐसे एक गाना, कुछ गानों की मैं पोस्टमार्टम कर देता हूँ। कुछ गाने ऐसे, एक गाना बहुत पहले आया, साजन मेरा उस पार है, मिलने के दिल बेकरार है। हमका जब दिल बेकरार है काहे वहां पार है।
इधर ही चले आओ। अब हम जानते ना का उस पार है कि साजन मेरा उस पार है, कैसो करे ऊपर 20,000 उधार है। वाह भाई क्या बात है। एक गाना ऐसे आया, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे, हम का मोटरसाइकिल बैठ जाओ थाना छोड़ देंगे, पुलिस दौड़ा मारेगी गाना छोड़ देंगे। अरे कोई गाना है, एक गाना आया कि तू धरती पे चाहे जहां भी रहे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। हम का कुत्ता वाला लक्षण मनुष्यों में कैसे आने लगा। तब मैंने कहा क्या दुनिया की सभी खूबसूरत लड़कियों पर तुम्हारी सत्ता है? पहले ही बता तू आदमी है कि कुत्ता है। वाह भाई वाह। एक गीत ऐसे है दिल के टुकड़े, एक गीत ऐसे है दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, हम का दिल है सर्वा जनता दल है। एक गाना ऐसे बहुत पहले आया, 100 साल पहले मुझको तुमसे प्यार था, आज भी है कल भी रहेगा, हम का 100 साल से है सर्वम मरे न मनाई है परे तो रेत है भाई, 100 साल से कंटिन्यू बना है। मैंने ऐसे ऐसे गीत हैं। एक गाना ऐसे आया, चलते चलते यूं ही थक जाता हूं मैं, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है? हम का जब चलते चलते तुम थक जाते हो, चलते चलते रुक जाते हो, कि पगला प्यार नहीं है, ये कमजोरी लक्षण। माने क्या ये क्या नसीहत? अब ये आपको कौन सा पैगाम देंगे, कौन सा नसीहत देंगे इस गीत से? और तमाम फेहरिस्त लंबी है, मैं 4 पंक्तियों से जी जी। अच्छा कुछ लोग सटीक बात नहीं कहते, जैसे नोटबंदी को तमाम तरह से घेरे, अभी नहीं जानते इसमें सियासत है भाई कि गांधी जी जब तक जियत रहे लंगोट में, गांधी जी जब तक जियत रहे लंगोट में, ये मरे के बाद कैसे घुसे 1500 नोट में? ये सब जुआ है ना, टेक्निकल है भाई, टेक्निकल नहीं जानते लोग। अब एक गुरुजी ऐसे 72,000 वाले में टी पास, आप रामेश भाई भी अध्यापक हैं, एक गुरुजी 72,000 वाले में हो गए, उनको सरकारी विद्यालय में निचली कक्षाओं में अक्षर बोध कराना था, परिषदी विद्यालय में जहां मिड डे मील खिचड़ी बनती है। अब गुरुजी जुआर से हुए थे, वो अंग्रेजी पढ़ाना था, ऐसे नहीं पढ़ाते थे। ए फॉर एपिल माने सेब, बी फॉर बैट माने बल्ला, सी फॉर कैट माने बिल्ली, ऐसा नहीं पढ़ाते थे। गुरुजी जुआर सुबह ऐसे पढ़ाते थे, ए फॉर ए से अर्चनवा के माई, बी फॉर बी से बबीतवा के माई, सी फॉर सी से चमेलिया के माई, ऐसे पढ़ाते यम तक, यम फॉर यम से महेशवा के माई। स्कूल बंद हो गया। नेक्स्ट डे जब खुला तो डिप्टी साहब आ गए चेक करने कि देखें बच्चों में पठन पाठन की क्या व्यवस्था है। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर W अक्षर लिख दिया, W। तो एक लड़के से पूछा, बताओ बेटा ये कौन सा अक्षर है? अब यम ऐसे जस्ट उल्टा W। वो कहा सर है तो ये महेशवाई के माई, लेकिन बात ही नहीं समझ में आ रही है, या ससुरी उल्टी काहे खड़ी है। माने यम अक्षर के लिए उसने कहा कि महेशवा के माई पलट गए, तो कहीं कहीं मामला पलट जाता है, उलट जाता है। और तमाम लोगों को भी पढ़ना है, तब मैंने कह दिया चलते चलते 4 पंक्तियों से कि चांद को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, चांद को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, और सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती। मत देखो नफरत से किसी मजदूर के बच्चों को, तकदीर संवरने में कुछ देर नहीं लगती, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं। भाई बहुत खूब शायरी से नवाज रहे थे, अपनी कविता भी पेश कर रहे थे जनाबे राजकुमार अंजाना साहब। दोस्तों ये बात सच है कि इनके साथ ये सारे मामलात हुआ करते हैं कि एक मतलब जनाब राजकुमार अंजाना साहब अपने लड़के के लिए एक लड़की देखने के लिए गए, तो उधर से फोन कर रहे हैं कि बेटे मैंने तुम्हारे लिए लड़की देख ली है, मुझे जम गई, पसंद आ गई है। तो लड़का कह रहा है कि अब्बा जान ऐसी लड़की से मैं शादी करूंगा ही नहीं जो बब्बो को पसंद हो, बेटब्बो को पसंद हो। बहरहाल के साथ ये मामला आता है।